और अब आपको बता दें इस वक्त 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिस पर आज हमारी नजर रहेगी और हम आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। बता दें उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 3 दिन में 3 गोलीकांड की घटना से दहशत का माहौल बना हुआ है। एक वारदात 8 मार्च को हुई जब पत्रकार की हत्या की गई, वहीं दूसरी घटना कल की है जिसमें गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इन सभी घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल ये बता दें कि इस वक्त इन घटनाओं के चलते काफी अफरा तफरी का माहौल है। और दूसरी बड़ी खबर होगी छत्तीसगढ़ से। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी की छापेमारी हुई है जिसमें बड़ी बरामदगी हुई है। उनके बेटे चैतन्य बघेल को समन किया गया है। पूरा ब्यौरा आपको देंगे थोड़ी देर बाद। और तीसरी खबर के तहत बता दें कि कृष्ण की नगरी वृंदावन होली के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। यहाँ आज छड़ी मार होली खेली जा रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां 72 घंटों में 3 गोलीकांड सामने आए हैं। जी हां, 3 गोलीकांड की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। और पहला जो वारदात हुई थी वो 8 मार्च को हुई थी जब अपराधियों ने एक पत्रकार का पीछा किया और बीच सड़क पर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं जिले के एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया है। इसके अलावा एक दरोगा और 3 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। दूसरी घटना कल हुई जब प्रधानी के चुनाव से जुड़ी रंजिश की वजह से एक पूर्व प्रधान पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 5 गोलियां पूर्व प्रधान को लगी। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में लखनऊ रेफर कर दिया गया। यह घटना रामकोट थाना क्षेत्र की। और तीसरी घटना सीतापुर के कोतवाली क्षेत्र में हुई जब आपसी विवाद की वजह से 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें दबंगों की गोली का शिकार एक शख्स हो गया। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमारी मांग है दोषियों पे बेगुनाह कोई फंसने न पाए और गुनाहगार बचने न पाए। दोषियों पे सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा, सरकार पत्नी को योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए। प्रशासन का क्या प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट है इसमें कि इनकी सच्चाई, इनकी ईमानदारी इनकी मृत्यु का कारण बन गई। तो हम सरकार से मांग करते हैं सीबीआई जांच की जाए। यहाँ का प्रशासन निष्पक्ष जांच नहीं करेगा। न्याय चाहते हैं हमारे बच्चों का, हमारे घर वालों का। क्या करेंगे हम, कैसे रहेंगे, इनकी सब किसी शिक्षा कैसे, बूढ़े माता पिता इनको कैसे रखेंगे, इलाज कहाँ से करवाएंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं। राघवेंद्र जी ने खबर लगाई थी, उसको लेकर कोई फोन पर कोई धमकी आई थी कुछ नहीं, ये हमको बात पता चला कि 10 दिन से इनको धमकियां मिल रही थी। इनके दोस्त ने को बताया हमको, मगर हमको घर में नहीं, हर बात छिपाते रहते थे। ऐसी बातें घर में नहीं करते थे क्योंकि जानते थे कि घर में ये बात बता देती है सबको, घर में माँ बाप को बता देते थे हर बात, इसीलिए हमसे छिपाते थे। ये सारी बातें नहीं घर में बताते थे। हमारे पिताजी शाम को कचहरी से घर आ रहे थे। वो रास्ते में रामकोट से बबरी से निकलते हुए हमारे घर आ रहे थे। बबरी के बाद अकलवाम पट्टा जगह पर वहीं पर इनको गोली मारी गई है। पिताजी बता रहे वर्तमान प्रधान सिमरन सिंह ने मरवाई है। वो 5 गोली मारी गई है। किस जगह पे हुआ ये हुआ है रामकोट से घर जाते हुए, बरगदिया जाते हुए। मरगदिया के पास में हुआ है? बरगदिया से नहीं, बरगदिया से बबरी के बीच में हुआ। कितने हमलावर थे वो लोग? हमलावर लगभग 5 लोग बता रहे हैं। ये कहीं काम कर रहे थे विनायक जी, तो उनका कहने का मतलब ये था कि वहाँ काम करने ना जाओ, किसी भी साइट पर काम कर रहे थे, तो काम को लेकर विवाद हुआ। कितने राउंड फायर हुआ है? अब मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये है कि 3-4 फायर हुए। अच्छा, कितनी गोली लगी इनको अभी मैं देखा नहीं हूँ अंदर जाके, लेकिन इनके हाथ में लग गई है गोली और मारा और भी सर पे था, सीने भी मारा था, लेकिन इन्होंने अपना बचाव कर लिया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सदर के दोनों रहने वाले हैं। 10 मार्च के शाम करीब 7 साढ़े 7 के मध्य थाना रामकोट पुलिस को ग्राम जैती खेड़ा से ये सूचना मिली कि इस गांव के पूर्व प्रधान गोपीनाथ यादव जो सीतापुर से लौट रहे थे, उनको वर्तमान प्रधान के पोते सिमरन से और उसके पक्ष के कुछ लोगों ने गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर आई है। वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और प्रधान पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है।
और अब आपको विस्तार से बता दें कि ये गोलीकांड आखिर सीतापुर में कहां हुआ और कौन कौन इससे पीड़ित है। 8 मार्च की बात करें, पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हो गई। बदमाशों ने पीछा करके उसे गोली मारी थी। अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। माहौली थाना प्रभारी, लाइन हाजिर एक दरोगा, 3 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते 10 मार्च को पूर्व प्रधान को गोली मारी गई। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। गंभीर रूप से वो घायल है और सीतापुर से लखनऊ उन्हें रेफर किया गया है। प्रधानी चुनाव की रंजिश की वजह से यह हमला हुआ था। आगे बढ़ते हुए 10 मार्च को विवाद के बाद 2 पक्षों में हिंसा झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई और दबंगों ने एक युवक को गोली मारी। वो बुरी तरह से घायल हो गया और युवक अभी अस्पताल में भर्ती है। और अब बात करेंगे पत्रकार हत्याकांड की, जिसने पूरे सीतापुर को दहला दिया है और इसको लेकर सियासत भी काफी गर्म है। इसकी डिटेल्स आपको हम बताने जा रहे हैं। पीड़ित परिवार की 4 मांगे क्या क्या हैं वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हत्यारे तुरंत गिरफ्तार किए जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लगातार पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में हुई नहीं है। परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए। परिवार को डर है कि कहीं वो भी किसी के निशाने पर ना हो। मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले। अनुकंपा नौकरी की यहां पर बात हो रही है कि सरकार उनकी इस तरीके से मदद करे। मृतक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, ये भी परिवार की मांग है, क्योंकि जो घर का मुखिया था, पेन कमाने वाला था, उसकी हत्या कर दी गई। अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। परिवार ने ये मांगे अब सामने रखी हैं सरकार के और देखना यह है कि इन पर कब तक अमल किया जाएगा। और अब अगली खबर के तहत आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे और 2 कांग्रेस नेताओं के घर पर छापेमारी हुई। कल 11 घंटे तक ये छापेमारी चली। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला का ये मामला है। छापेमारी के दौरान 33 लाख रुपए कैश, पेन ड्राइव समेत कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं और फिलहाल इसकी जांच आगे चल रही है। वहीं कल छापेमारी करने पहुंचे ईडी अधिकारी की गाड़ी पे हमला भी हुआ है। बताया जा रहा है कि हमला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। ईडी की ओर से अब इस मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। इस मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और उनके पूर्व ओएसडी को आज पूछताछ के लिए समन जारी किए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि चैतन्य बघेल आज रायपुर स्थित ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। वो होली के बाद 15 मार्च को अपना बयान दर्ज कराने के लिए जाएंगे। चैतन्य बघेल को समन भेजे गए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि चैतन्य बघेल अब 15 मार्च के बाद ही अपना बयान दर्ज करने के लिए जाएंगे। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि भूपेश बघेल के घर के बाहर गाड़ी पर ईडी की हमला भी किया गया। हमारे संवाददाता नीलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, बताइए, ये ईडी के अंदर रेड चल रही है और बाहर उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, क्या है पूरी वारदात? इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ? आगे अब किस तरह से जो है प्रोसीडिंग्स रहेंगी? देखिए, कल जब भूपेश बघेल के निवास के बाहर ईडी सुबह 7 बजे पहुंची और बाहर जो समर्थकों का जमावड़ा लगने लगा, शाम को करीब 4 बजे के आसपास ईडी की टीम जो एक बैग और एक मशीन लेकर लौट रही थी, उस दौरान उस गाड़ी पर जो है वो हमला पत्थर फेंका गया और इसके अलावा गाड़ी को उनके समर्थकों ने घेर लिया था और गाड़ी पर चढ़ भी गए थे और उसे जाने नहीं दे रहे थे और लगातार हंगामा कर रहे थे। उसी मामले में भिलाई 3 जो यहाँ पर थाना क्षेत्र है, वहां पर ईडी की टीम जब कार्रवाई पूरी हुई उसके बाद एक शिकायत दर्ज कराई है और उस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन पर पथराव, उनकी गाड़ी पर पथराव और गाड़ी को रोकने की कोशिश करने और हंगामा करने के मामलों में भूपेश बघेल के समर्थकों के उसको लेकर कई सारे वीडियो मीडिया चैनल में दिखाए गए थे अलग अलग। उन वीडियो को भी सबमिट किया गया है कि उसके आधार पर कार्रवाई किया जाए। जी नीलेश, आपसे एक सवाल ये है कि चैतन्य को समन किया गया है, कह रहे हैं कि 15 मार्च के बाद ही वो अपना बयान दर्ज करा पाएंगे। क्या आज भी कोई एक्शन की संभावना है या फिलहाल ईडी अपने समन का जवाब का वेट करेगा? देखिए, कल जब कार्रवाई पूरी हुई थी उसके बाद ईडी के एक जो लीगल टीम है उनके एक सदस्य से मेरी बातचीत हुई थी, तो उनका कहना था कि हमने चैतन्य बघेल को आज की डेट यानी कि 11 मार्च के लिए हमने बुलाया है
और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए उनके एक ओएसडी को भी जो थे उनको भी समन जारी किया गया है इसी मामले में पूछताछ के लिए। लेकिन उनकी ओर से ये होली का हवाला देते हुए कि कहीं जाना है, कार्यक्रम है और भी कुछ वो है, तो उसके अलावा होली के बाद 15 मार्च को चैतन्य बघेल आ सकते हैं। ये लीगल टीम जो ईडी की थी उनके एक सदस्य से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो आज नहीं आने के मूड में है, 15 तारीख यानी कि होली के बाद वो आने के मूड में है। जी शुक्रिया आपका नीलेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे ब्रजभूमि की। वहां पर होली का उत्सव चल रहा है। आपको बता दें कि वहां पर होली का उत्सव 40 दिन तक चलता है और अलग अलग दिन अलग अलग किस्म की होली खेली जाती है। तो भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल में आज छड़ी मार होली खेली जा रही है। आज दोपहर नंदगांव से ठाकुर जी का फूलों से सजा डोला निकलेगा। ये डोला गोकुल के मुख्य बाजारों में होली खेलते हुए मुरलीधर घाट की तरफ जाएगा। पूरे रास्ते गुलाल, टेसू के फूलों का रंग, गुलाब, गेंदा फूलों की पत्ती, इत्र आदि भक्तों पर डाले जाएंगे। भगवान के सखा अपनी पारंपरिक वेशभूषा में डोले के साथ ब्रज के लोकगीतों पर नृत्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस नजारे को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बरसाना और नंदगांव के बाद आज गोकुल में छड़ीमार होली खेली जाएगी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बचपन में बड़े नटखट थे और वहां की गोपियों को बड़े छेड़छाड़ और परेशान करते थे, जिसके बाद गोपियां परेशान हो जाती थी तो उनको छड़ियों से मजा चखाते थे। आज गोकुल में छड़ीमार होली होगी। पहले नंद भवन से भगवान श्री कृष्ण का डोला आएगा, डोला पूरे गोकुल में घूमेगा। उसके बाद जमुना किनारे छड़ीमार होली होगी। वहाँ की जो गोपियाँ हैं गोकुल की, वो सज धज कर वहाँ पहुँचेंगी और उसके बाद छड़ीमार होली शुरू हो जाएगी। जितने भी वहाँ के हुरियारे हैं वो उसका आनंद लेंगे। जिसके बाद छड़ीमार होली के बाद वहाँ पर रंग, गुलाल, अबीर के साथ होली का आनंद होगा। अभी से ही वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचना शुरू हो गया है। कहते हैं कि द्वापर युग से ये प्रथा चली आ रही है और ठाकुर जी वहाँ पर होली खेलते थे। आज वहाँ पर जो गोकुल के हुरियारे हैं वो होली खेलेंगे और श्रद्धालु वहाँ का आनंद लेंगे। और कहते हैं कि टेसू के फूलों की होली होती है और टेसू के जो फूल होते हैं उन्हीं से वहाँ पर रंग बनता है और वो आज रंग पूरे गोकुल में उड़ेगा, पूरे ब्रज में उड़ेगा, जिसका आनंद लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं। सौरभ गौतम, मथुरा, NDTV इंडिया।